क्लास 7 टॉकिंग अबाउट मोशन एंड टाइम पार्ट 3। तो पहेली ने ये सारे उसने ओडोमीटर में डिस्टेंसेस जो है नोट करे, और जहाँ पे तक सुई रुकी हुई थी वो ज़ीरो माना गया। और क्योंकि ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं, जो टोटल ट्रैवल किया होता है एक व्हीकल ने, वो बताते हैं। अब आपने कहीं स्टार्ट करा तो उस डिस्टेंस को ज़ीरो मान लेंगे। फिर जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तो फिर जो फाइनल किलोमीटर्स में आएगा उसको पहले वाले से माइनस कर देंगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया व्हीकल ने वो पता चल जाएगा। तो अब लेकिन जो है यहाँ उसने अलग अलग टाइमिंग पे ये सब नोट किया था। तो उसके फ्रेंड ने पूछा ओके 9:45 पे कितना डिस्टेंस, तो वो नहीं बता पाई। तो इसके लिए उनकी टीचर ने कहा कि आप एक जो है ग्राफ बना लीजिए। तो कई तरह के ग्राफ्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जैसे क्रिकेट में ओवर्स में कितने रन्स बने, ये एक तरह का जो है एक टीम का है ये। तो वो आप ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे मैथ्स में भी, तो उससे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि पहले ओवर में जो है 1 रन बना, दूसरे ओवर में 5 रन बने, तीसरे ओवर में फिर कम बने, 3 ही बने, चौथे ओवर में सबसे ज़्यादा 10 रन्स बने, एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक पाई चार्ट भी आप पढ़ेंगे, दैट विल बी इन क्लास 8। तो उसमें जो है एक पाई के फॉर्म में, पाई आप जानते हैं ना केक के फॉर्म में, उसमें कितना हिस्सा किसका है ये बता दिया जाता है। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो लाइन ग्राफ है। पाई चार्ट आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे मैथ्स में। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं उसका। देखिए ऐसा होता है पाई चार्ट। तो जिसमें ये जो एक सर्कल है 360 डिग्री का है, तो उसमें एंगल्स बना लेते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन 100 में 21% है, तो आप क्या करेंगे 21/100 इंटू 360 करके जो उसका जो एंगल है वो आप यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच के उतना एंगल बना देंगे। फिर बाकी गैसेस 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसका सबसे ज़्यादा जो है एंगल बनेगा। तो दैट यू विल लर्न। नाउ वी कम टू दिस a line graph showing change in the weight of a man with age। तो जैसे बचपन में जब वो 10 साल का था, तो ये वेट जो है वो इन, दिस इज़ द वेट इन केजी एंड दिस इज़ एज इन ईयर्स। तो 2 साल में उसका 10 किलो था, जो कि मैक्सिमम हो गया आपका इधर ये 20 ईयर्स में द मैन वॉज 70 kg, एंड देन थोड़ा कम होने लगा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है 22 में। तो इस तरह से आप ये लाइन ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब आप एक ग्राफ पेपर लीजिए जो इस तरह का होता है, और उसमें ये 10-10 के जो है आपको डिविजन्स मिलेंगे। तो ये जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। तो आप 2 लाइंस बना लीजिए उसमें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स ओ एक्स, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स ओ एक्स मार्क कर लिया, इसको एक्स एक्सिस पे आपने दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद वाई ओ वाई जो है वो वाई ओ वाई, ये जो है ये वर्टिकल लाइन है, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम ओरिजिन कहेंगे। और इन्हीं दोनों एक्सिस पे हम क्वांटिटीज़ जो आप शो करना चाह रहे हैं वो दिखाएंगे। तो द पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होंगी वो ओ एक्स पे इस तरफ होंगी, नेगेटिव वैल्यू इधर होंगी। इसी तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ जो वाई की होंगी वो ऊपर की तरफ होंगी वाई ओ में, और जो नेगेटिव होंगी ओ वाई डैश में होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देख रहे हैं अभी। ये भी ग्राफ आप क्लास 8 में सीखेंगे। अब जो है उन्होंने ग्राफ बनाया। तो भूजो एंड पहली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस, द डाटा इज शोन। तो 0 टाइम पे स्टार्टिंग में डिस्टेंस 0 था, 1 मिनट बाद 1 किलोमीटर, 2 मिनट बाद 2, 3 मिनट बाद 3, 4 मिनट बाद 4 किलोमीटर, 5 मिनट बाद 5 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एक ग्राफ लेंगे, ग्राफ पेपर, उसमें आप जो ये एक्स एक्सिस है उसमें आप टाइम दिखाइए, क्योंकि मिनट्स में लिए गए हैं तो टाइम इन मिनट्स लिया जाएगा।
और डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर्स में ले लीजिए। अब एक डिवीज़न को 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा, और टाइम 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स। तो आप पहले मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे में दूसरा 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट में उन्होंने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया था जो कहीं यहाँ पे है। थर्ड मिनट में जो है 3 किलोमीटर। तो ये देखिए आप यहाँ पे कहीं आएगा इसका पॉइंट। उसके बाद 4 में 4 किलोमीटर्स जो इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ आ जाएगा, और 5 में 5 किलोमीटर्स लाइक दिस। तो एक स्ट्रेट लाइन, आप जब सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और इस तरह जो है स्केल आपने यही चूज़ कर ली है कि जो है 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। तो ये आपने ग्राफ बना लिया। अब आप जो है जब इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जब जोड़ेंगे पॉइंट्स को, तो आपको जो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। ये नहीं है कि उसने 2 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, या 4 मिनट में उसने 10 किलोमीटर तय कर लिया, ऐसा नहीं है। एक मिनट में 1 ही किलोमीटर तय कर रहा है वो। तो स्पीड आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर मिनट है ना, जो काफ़ी फास्ट है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं। बस का भी अगर वो डिफरेंट टाइम्स आपको दे रखे हैं, 8:30, 9, आधा घंटे का फ़र्क था, तो यहाँ पर जो है आपने जो भूज और पहेली ने जो यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे आपने जो है ये बना लिया। तो 8:45 विल बी समवेयर, ये यहाँ से 8:30 से 9:30 हैं, तो 15 मिनट। तो 15 मिनट यहाँ से आप लाइन स्ट्रेट खींच दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर तय करा था बस ने। तो आई थिंक इट वॉज मस्ट बी नियरली 30 किलोमीटर्स, राइट। यहाँ पे आपने देखा था कि बस ने जो है सॉरी इट विल बी 9:45 पे might have traveled 70 kilometers, right? Or might be this 9:45 is somewhere here. We have to find out at 9:45 somewhere here. So that will be 70 kilometers. Like this we can find out by a distance time graph. जो हमने नोट नहीं करी रीडिंग, हम पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। आप अलग स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सूटेबल स्केल आपको पता करनी होती है। वो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी, ताकि जो है आप उसी हिसाब से अपना स्केल जो है सेटअप कर सकें। और इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट द स्केल चूजन इट इज़ कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यूज ऑन द ग्राफ। और जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं उनको भी आपको इस तरह सिलेक्ट करना है कि जो वैल्यूज़ आएँ उनको हम मार्क कर सकें, और पेपर भी इतना होना चाहिए कि कवर कर सके आपके डाटा को। तो उसी तरह आप ड्रॉ भी करेंगे। मान लीजिए काफ़ी बड़ा आपका ग्राफ पेपर है, तो आप ग्राफ पेपर में ऐसे और ऐसे ड्रॉ करिए। अगर स्मॉल है तो आप इसी तरह उसको जैसे होता है पेपर उसी पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर जो है ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है तो एक ही पेपर आप 2 ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अकोमोडेशन करनी पड़ेगी आपको ग्राफ पेपर पे अपने डाटा की। अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर और 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर, तो जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। हालांकि ड्रॉ तो आप कर लेंगे,
और उसका आप स्केल आपने बदल दी है बस। बहुत सारी आपको बातें पता चल जाती हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो टेबल 13.5 जो है वो आपको बस वही बता रही है एक डेफिनेट टाइम पे कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप किसी भी टाइम पे बता सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, राइट। तो जैसे 8:15 पे आप बता सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि 8:15 पे कितना किया उसने, तो दैट इज़ 10 किलोमीटर। तो आप देखकर बता सकते हैं, ठीक है। 9:45 पे मैंने बताया 70 किलोमीटर्स। तो दिस फिनिशेज योर चैप्टर। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइजेस। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन along a straight line, circular or oscillatory motion. तो motion of your hands while running is oscillatory, of a horse pulling a cart on a straight road is straight motion, straight line motion. Child in merry-go-round, circular. Child on a seesaw, oscillatory. Hammer of an electric bell, oscillatory. Train in a straight bridge, straight line. You can say that their wheels are circular in motion, which is not correct, that every object moves with a constant speed. No. Then the speed of a train is expressed in meter per hour. No, it's always expressed in kilometer per hour. A simple pendulum, question number 3 देखिए. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? तो 32 सेकेंड को 20 से डिवाइड कर दीजिए, 1.6 सेकेंड. The distance between two stations is 240 kilometers. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. तो it's very easy. 240 किलोमीटर 4 आवर्स में ले रही है, तो जो है उसकी स्पीड हो जाएगी 240 किलोमीटर अपॉन 4 आवर. सो दैट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर, राइट. The odometer of a car reads 57,321 kilometer when the clock shows the time 8:30 am. What is the distance moved by the car if at 8:50 am the odometer reading has changed to 57,336 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. तो एक ओडोमीटर जो था स्टार्टिंग में जो था वो उसका जो टाइमिंग थी वो दिखा रहा था जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल था उस कार का, दैट वाज 57,321. जो बाद में एट 8:30 वो हो गया 8:30 पे तो इतना था, और 8:50 पे यानी 20 मिनट्स बाद उसने कितना 57,336 किलोमीटर दोनों को माइनस कर दिए. तो इसका मतलब है कि 20 मिनट्स में वो 15 किलोमीटर्स ट्रैवल करा उसने. तो उसकी स्पीड आपको किलोमीटर पर मिनट में, तो टाइम हो गया 20 मिनट्स, और जो है इसमें आपको क्या दे रखा है, स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है. तो टाइम हो गया 15 किलोमीटर, सॉरी टाइम इज़ 20 मिनट्स एंड डिस्टेंस इज़ 15 किलोमीटर. तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. हियर आई हैव रिटन डी बाई टी. तो 15/20 इज इक्वल टू 0.75 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है. अब जो है इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो ये जो चला आपने जो निकाला 0.75 किलोमीटर पर मिनट था, तो इसको आप क्या करेंगे, 0.75 किलोमीटर तो है ही, तो उसको आप नीचे अगर आपको किसमें इन किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो किलोमीटर पर आवर में आपको जो मिनट था उसको आवर में कन्वर्ट करना है. तो टाइम था आपका 20 मिनट, तो 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 20/60 कर देंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 60/20. इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, इतने किलोमीटर पर आवर हो जाएगा.
So actually the speed of the car seems to be very slow, that 15 kilometer in 20 minutes is very slow. Anyway, I'll check it out, right? Now, Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. वो अपने घर से स्कूल जब जाती है तो 15 मिनट लगते हैं, और उसकी बाइसिकल की स्पीड दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पूछा गया है उसके घर और स्कूल का। अब देखिए, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अब जो है स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो अपॉन सेकेंड लिख दीजिए, और टाइम वो लेती है कितना, 15 मिनट्स लेती है। तो आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, आपको जो डिस्टेंस है वो मीटर में पता चल जाएगा। 2 मीटर है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 1800 मीटर। अब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1000 कर दीजिए, तो हो जाएगा 1.8 किलोमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. So जो है, एक तो एक कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे पर मिनट हमने निकाल लिया था ना, 45 किलोमीटर पर मिनट, तो यहाँ 20 ना होके यहाँ पे आ जाएगा 1/60, ओके। तो ये हो जाएगा 0.7 अपॉन इंटू 60/1, सो दैट विल बी इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, राइट, क्योंकि यहाँ हमने पर मिनट निकाला था ना। तो अब हमको 20 मिनट्स ना लिख के 1 मिनट लिखना है, तो 1/60 कर देंगे, तो 0.75 इंटू 60 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक कार एक कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है तो ये डिस्टेंस इधर लिखते हैं, टाइम इधर, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और मान लो कोई कार रुकी हुई है तो टाइम तो बढ़ रहा है आगे, लेकिन डिस्टेंस तो ज़ीरो ही है, तो यहाँ पे आपको जो एक्स एक्सिस है उस पे आपको एक लाइन मिल जाएगी इस वाले ग्राफ में। विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए, अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. Total distance covered by the car is how much? तो total distance जो है वो 15 मिनट्स तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गई है, तो स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो 30 मिनट्स तक चली है, और आप जो है उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर यहाँ पे मिनट्स हैं तो हम 60 मिनट्स कर देते हैं, इनटू टाइम था उसका 15 मिनट्स तक 40 किलोमीटर पर आवर चली, तो डिस्टेंस कितना हो गया 4 एंड 10 किलोमीटर। पहले चली 10 किलोमीटर, उसके बाद दूसरे बार चली वो 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से आप निकाल लीजिए 60 किलोमीटर अपॉन 60 इंटू 15, यहाँ पर है 15 मिनट्स, टाइम हो गया 15 मिनट्स।
ये 60 कैंसिल हो गया, ये 15 सॉरी 60 मिनट्स से ना, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, तो आवर की जगह हमने मिनट कर दिया है ना, 60 मिनट, मिनट कैंसिल हो गए, तो ये डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 + 15 = 25 किलोमीटर। एक बार फिर समझ लीजिए, एक कार जो थी 15 मिनट तक चली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 40 किलोमीटर पर आवर की जगह हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर भी मिनट है, तो ये हो गया आपका 10 किलोमीटर। और दूसरे 15 मिनट तक चली 60 किलोमीटर पर आवर से, तो अब जो उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो हो जाएगा 60/60 × 15, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 25। अब वो फोटोग्राफ जो आपको यहाँ दिखाई गई थी, उसमें मान लीजिए जहाँ पे ब्लू कार सबसे आगे थी, तो अगर वो 10 सेकंड में 100 मीटर चली तो स्पीड जो है उसकी बताइए, तो 100/10 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं फोटोग्राफ्स में। अब आते हैं, ये देखिए, ये दो कारें हैं जो जो व्हीकल्स हैं, ए और बी, तो कौन सी ज़्यादा तेज़ चल रही है? अब ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, जो ये ज़्यादा डिस्टेंस बता रही है, ये वाली कार ज़्यादा इसी टाइम पे, मान लीजिए इस टाइम पे अगर ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ए कार जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है उसी टाइम में। ये आप एक स्केल से देख सकते हैं कि जो है किसकी स्पीड ज़्यादा है। स्केल अभी है नहीं यहाँ मेरे पास, तो यू कैन सी इट योरसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम shows a truck moving with a speed which is not constant। सीधी लाइन वाली कांस्टेंट है, यहाँ पर टाइम बीत रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जो उसने, यानी यहाँ ट्रक रुका हुआ है और वो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रक इज़ नॉट मूविंग। लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए, कभी स्पीड बढ़ रही है कभी घट रही है, तो दिस इज़ द राइट ग्राफ, इट शोज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, right? This is a uniform motion. This is non-uniform or non-constant motion. So now this finishes your chapter. आपको कोई इसमें doubt है, you can ask, and this will be coming in handy to you when you are class 9th also and in higher classes also. So please prepare it very nicely. At least till 10th it will come, it will be useful for you. Okay, so this finishes your half yearly syllabus, and your test, your exam will be given soon, and the last exam will be of